हेलो ऑल द हीरोज एंड हीरोइंस। तो आप लोगों का फिर से स्वागत है किसमें 30 डेज चैलेंज में, जीरो से हीरो तक में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं वोकैबुलरी, जिसके बारे में थोड़ा सा गाइडेंस मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में दे दिया था। अगर आपने डे 1 डे 2 नहीं देखा है तो जाकर एक बार देख लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आज हम यहाँ पर करने वाले हैं क्या, थोड़ी सी वोकैबुलरी जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल होती है हमारे डे टू डे लाइफ में। और उसके बाद पूरा लास्ट तक देखिएगा, और लास्ट में मैं आप लोगों को एक टिप दूंगा, एक क्वेश्चन भी दूंगा, जैसा कि मैं हर एक वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन देता भी हूं आप लोगों को। और इसके बाद जो मैं शूट करूंगा वो होगा ऐसा कुछ जो आप लोगों से हमेशा पूछा जाता है। जैसे अगर मान लीजिए आप किसी को बता दें क्या मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, तो वो आपसे बोलते हैं इंग्लिश बोल के दिखाओ। तो आज उसका तोड़ मैं आप लोगों को दूंगा यहाँ पर। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं हमारी वोकैबुलरी। सबसे पहला वोकैबुलरी में देखिए आप क्या लिखा हुआ है, हम दोनों। अगर हमें किसी भी सेंटेंस में बोलना है कि हम दोनों ये काम करने जा रहे थे, हम दोनों ने ऐसा किया, हम दोनों खेल रहे थे, हम दोनों पढ़ रहे थे, तो हम दोनों के लिए आप यूज करेंगे क्या, वी बोथ, या फिर बोथ ऑफ अस। इन दोनों में से आप कुछ भी यूज कर लीजिए, दोनों ही करेक्ट है। सेकेंड वर्ड है तुम दोनों। अगर मान लीजिए हम दोनों नहीं बोलना है, तुम दोनों बोलना है, तुम दोनों, तो मैं क्या बोलूंगा, यू बोथ या फिर बोथ ऑफ यू। नेक्स्ट आ जाते हैं वो दोनों। अब मुझे बोलना है कि ना हम दोनों ना तुम दोनों, मुझे बोलना है वो दोनों, तो फिर मैं यहां पर यूज करूंगा दे बोथ या फिर बोथ ऑफ देम। नेक्स्ट हो जाता है हम सभी। अब मान लीजिए ना दोनों, हम तो बोल रहे हैं हम सभी घूमने जाएंगे, हम सभी खेल रहे थे, हम सभी सो रहे थे, हम सभी पढ़ रहे थे, कुछ भी। तो इसके लिए हम यूज करेंगे वी ऑल या ऑल ऑफ अस। तुम सभी या आप सभी, ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे यू ऑल या ऑल ऑफ अस। तुम सभी, सॉरी, ऑल ऑफ यू, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ऑल ऑफ यू। ये सभी, जैसे मान लीजिए ये सभी लोग खेल रहे थे, ये सब बातें कर रहे थे, मैं तो आराम से यहां पर बैठा हुआ था, तो मैं यूज करूंगा दीज ऑल या फिर ऑल ऑफ दीज। आइए एक एक छोटे छोटे सेंटेंसेस और पढ़ के देख लेते हैं इससे। सबसे पहला आया बोथ ऑफ अस, तो हमने बोल दिया क्या कि हम सभी ना पढ़ रहे थे, तो बोथ ऑफ अस आर स्टडिंग, ठीक है। तुम दोनों खेल रहे थे, तो यू बोथ आर प्लेइंग, या सॉरी खेल रहे थे बोला है मैंने, तो यू बोथ वर प्लेइंग या फिर बोथ ऑफ यू वर प्लेइंग। वो दोनों सो रहे थे, तो मैं क्या बोलूंगा, दे बोथ वर स्लीपिंग। हम सभी बैठे हुए थे, तो वी ऑल वर सिटिंग, या हम सभी बैठे हुए हैं, तो वी ऑल आर सिटिंग। तुम सभी मुझे देख रहे थे, तुम सभी मुझे देख रहे हो, तो मैं क्या बोलूंगा, यू ऑल आर वॉचिंग मी। ये सभी मतलब दीज ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट फोकसिंग ऑन द स्टडीज। ये सभी बच्चे जो हैं वो फोकस नहीं कर रहे, मतलब आप लोग तो कर रहे हैं, मैं तो इन सब के बारे में बोल रहा हूँ, जो लोग वीडियो नहीं देखते हैं उनके बारे में बोल रहा हूँ। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट वोकैबुलरी आती है तुम तीनों। अब बात हो गई दोनों की, तो खत्म हो गई। अब बात हो गई अगर हम तीन लोगों को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, वी थ्री या थ्री ऑफ अस। हम तीनों लोग पढ़ रहे थे, ये सारे के सारे खेल रहे थे, तो क्या बोलेंगे, वी थ्री आर स्टडिंग एंड दीज ऑल स्टूडेंट्स आर प्लेइंग, है ना। वो पांचों, अब तीन होंगे, अब चार होंगे तो क्या बोल दिया जाएगा, थ्री ऑफ अस था तो फोर ऑफ अस, पांच होंगे तो फाइव ऑफ अस, छह होंगे तो सिक्स ऑफ अस, सेवन होंगे तो सेवन ऑफ अस। और हम ऐसा नहीं है कि तीन में थ्री ऑफ अस ही बोलेंगे, हम ऑल ऑफ अस भी बोल सकते हैं, करेक्ट है, क्योंकि लोग तो ज्यादा ही है ना। वो पांच, अब हम बात कर रहे हैं वो पांच, हम नहीं वो, तो उसके लिए हम यूज क्या करेंगे, फाइव ऑफ देम या दे फाइव। तुम्हारी आवाज, मान लीजिए तुम्हारी आवाज बहुत ही सुरीली है, तो मैं क्या बोलूंगा, योर वॉइस। मेरी आवाज माई वॉइस, उसकी आवाज हिज वॉइस, या लड़की है तो हर वॉइस। और अगर किसी का नाम लेकर बोलना होगा तो बोलेंगे राम की आवाज, तो बोलेंगे राम्स वॉइस, राम अपोस्ट्रोफी एस और उसकी आवाज। मान लीजिए मान लीजिए किसी और का घर, श्याम का घर, तो क्या बोलेंगे, श्याम्स हाउस। जो भी चीज लगानी है इस तरीके से हम अपोस्ट्रोफी लगाकर बता सकते हैं, ठीक है।
ऐसा तोहफा मतलब होता है ना कि यार ऐसा ही तो गिफ्ट मुझे भी देना था, तो क्या बोलेंगे, सच अ गिफ्ट, ऐसा ही बिल्कुल सेम टू सेम गिफ्ट मुझे देना था, है ना, मेरा मन कर रहा था कि ऐसा ही सेम टू सेम गिफ्ट दूं, क्या सच गिफ्ट, एक गिफ्ट है तो ऐसा तोहफा। अगर मुझे बोला अरे इसी तरीके के गिफ्ट्स तो मैं भी ला रहा था, ऐसे ही गिफ्ट्स तो मुझे भी चाहिए थे, तो क्या बोलेंगे, सच गिफ्ट। सिंपल सी बात है, एक है तो गिफ्ट, एक से ज्यादा है तो गिफ्ट, सिंपल सी बात है। ऐसी कहानी, अरे ऐसी ही कहानी तो मैंने भी पढ़ी थी, तो क्या बोलेंगे, सच अ स्टोरी। ऐसी ही कहानियां ये वाला राइटर लिखता है तो बोलेंगे सच स्टोरीज। अ मत लिखिएगा, क्योंकि अ और एन लगता है सिर्फ किसके लिए, एक के लिए। इस तरह की कहानी, अब देखिए एक होता है ऐसी कहानी, एक होता है इसी तरह की, मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं लेकिन इसी तरह की, तो वहां पर हम लोग सच टाइप वर्ड यूज कर लेते हैं, सच टाइप ऑफ स्टोरी। या मान लीजिए इसी तरह, मान लीजिए आपको शर्ट पसंद आ गया, अरे यार इसी तरह की शर्ट तो मेरे पास भी, लेकिन आपकी शर्ट का डिजाइन थोड़ा सा डिफरेंट है, लाइनिंग सेम, तो आप क्या बोलोगे, सच टाइप ऑफ शर्ट आई ऑल्सो हैव, मेरे पास भी इसी तरह की शर्ट है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम। ऐसा दिन, सच अ डे, वाह, ऐसे दिन, सच डेज, ऐसे दिन बड़े याद आते हैं, तो क्या बोलेंगे, सच डेज। ऐसे लोग, आप जैसे लोग, ऐसे लोग यार बहुत अच्छे होते हैं, तो सच पीपल। तुम्हारी बातें, योर वर्ड्स, तुम्हारा गुस्सा, योर एंगर। अब तुम्हारी बातें हैं, इसकी जगह पर मुझे बोलना है, मान लीजिए कि मेरी बातें, तो क्या बोलेंगे, माई वर्ड्स। उसकी बातें, हिज वर्ड्स, लड़की है तो हर वर्ड्स, राइट। और अगर मुझे बोलना है कि उनकी बातें, तो मैं यूज करूंगा देयर वर्ड्स, और देयर की स्पेलिंग यहां पर कौन सी होगी, THEIR वाला। तुम्हारा गुस्सा, योर एंगर, मेरा गुस्सा, माई एंगर, उसका गुस्सा, हिज एंगर, लड़की है तो हर एंगर, उनका गुस्सा, देयर एंगर। ठीक है। आपका बड़प्पन, एक होता है ना, अरे भाई साहब ये तो आपका बड़प्पन है जो आपने ऐसा किया, तो उसको बोलते हैं योर काइंडनेस, है ना। मेरी यादें, माई मेमोरीज, ये मेरी यादें हैं, मेरी मेमोरीज हैं। तुम्हारी यादें, योर मेमोरीज। उनकी यादें, देयर मेमोरीज। उसकी याद, हिज मेमोरीज या फिर हर मेमोरीज, राइट। चलिए, वीडियो ठीक आ रहा है, क्लियर, वीडियो ठीक आ रहा है, ओके। पानी देंगे जरा, ओके, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ वाइल चिल्ड्रन। ओके, थैंक यू। चलिए, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी मैं जो करूं, मेरा मन, मेरी मर्जी, मैं वीडियो बनाऊं ना बनाऊं, बनाऊंगा यार, बिल्कुल बनाऊंगा, क्यों नहीं बनाऊंगा, है ना। चलिए, तो माई विश या फिर माई विल मैं बोल सकता हूं। एक आपने सुना होगा, ठीक है यार जैसी तुम्हारी मर्जी, यार जैसी आपकी मर्जी होता है ना। कभी कभी मैंने कहा पापा से, पापा यार वो R15 लेनी है यार, उन्होंने कहा बेटा एक्टिवा ले लो। नहीं नहीं पापा R15 लेनी है। आखिरी में क्या निकलता है मुझसे, ठीक है जैसी आपकी मर्जी, कुछ तो दिला दो। तो जैसी आपकी मर्जी, तो इसको बोलते हैं एज योर विश। लेकिन यहां पर एक वर्ड लिखा है एज योर विश, लेकिन जब आप इसको प्रोनाउंशिएट करते हैं तो मत एज योर विश मत बोलिएगा, आप बोलिएगा एज योर विश, एज योर विश। तो सुनने में लगता है जैसे बोल रहा है सामने वाला एज यू विश, नहीं, एज योर विश। एज योर विश थोड़ा सा फ्लुएंसी ब्रेक करता है हमारी, तो एज योर विश। जैसी आपकी मर्जी, जैसी उसकी मर्जी, भाई जैसी उसकी मर्जी वैसा कर लीजिए, तो एज हिज विश या फिर एज हर विश। आपको पता है हैज इज यूज्ड विथ मेल्स एंड हर इज यूज्ड विथ फीमेल, सबको पता होगा। मेरी इच्छा, अब देखिए मेरी मर्जी और मेरी इच्छा में फर्क है। मेरी मर्जी मतलब मेरी विश, मेरी इच्छा क्या है, मैं ऐसा चाहता हूं। मेरी इच्छा है कि मैं एक बहुत बड़ा सा घर बनाऊं, मेरी इच्छा है कि बहुत ही जल्द मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाए, तो ये क्या है, मेरा डिजायर है, मैं ऐसी मेरी इच्छा है कि ऐसा हो जाए। उस लड़के के पैसे, यार वो उस लड़के के पैसे हैं, मेरे नहीं है, तो दैट बॉयज मनी। ये पापा के पैसे हैं तो माय फादर्स मनी। ये मेरी मम्मी के पैसे हैं, माय मदर्स मनी। ये मेरे पैसे हैं, माय मनी। उस लड़के के पैसे हैं तो दैट बॉयज मनी, उस लड़की के पैसे हैं तो दैट गर्ल्स मनी, राइट। अब कभी होता है ना, ये मैं आपके लिए लाया हूं, ये मैं किसके लिए लाया हूं, मैं आपके लिए लाया हूं। ये वीडियो मैंने किसके लिए बनाया, आपके लिए बनाया, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। ये वीडियो किसके लिए बनाया, आपके लिए बनाया। मेरे लिए, मेरे लिए, फॉर मी, क्या करोगे मेरे लिए, मेरे लिए आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करोगे, मेरे लिए करोगे ये काम। तो फॉर मी यू डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।
अब लास्ट पेज बचा है हमारा वोकैबुलरी का, उसके लिए हो गया भाई, उसके लिए मतलब मुझे नहीं पता किसके लिए तुम लोग क्या करने वाले हो, तो करना चाहते हो कि मैंने यार ये ना बर्थडे प्लान किया, किसके लिए, उसके लिए, फॉर हर आई प्लान दिस बर्थडे, फॉर हर आई, मतलब फॉर हर ही बोल रहा हूँ क्योंकि मैं लड़का हूं, तो मैं बाकी आप लोग फॉर हिम भी बोल सकते हो, नो इश्यूज, है ना। या फिर किसी का नाम भी ले सकते हो कि फॉर सर आई हैव डन दिस, फॉर माई फादर आई बॉट दिस गिफ्ट, मेरे फादर के लिए मैंने ये गिफ्ट खरीदा, मेरी मदर के लिए मैंने गिफ्ट खरीदा, तो किसी के भी लिए के लिए हम यूज करते हैं फॉर, जो भी जिसके लिए भी है, फॉर फ्रेंड, फॉर फादर, फॉर मदर, फॉर ब्रदर, फॉर टीचर, फॉर यू, फॉर मी, इन सब चीजों के लिए। पापा के लिए फॉर फादर, मेरे बारे में, अगर किसी के बारे में, चलिए आप मुझे अपने बारे में कुछ बताइए, अबाउट मी, और उसके बारे में कुछ बताओ, अबाउट हिम, मान लीजिए राम के बारे में कुछ बताओ, टेल मी समथिंग अबाउट राम, मुझे एक काम करो सीता के बारे में कुछ बताओ, टेल मी समथिंग अबाउट सीता, मुझे क्या बोलते हैं पॉलिटिक्स के बारे में कुछ बताओ, टेल मी समथिंग अबाउट पॉलिटिक्स, तो किसी भी चीज के बारे में मतलब अबाउट, उसके बारे में अबाउट हिम और हर, और उनके बारे में अबाउट देम। तो ये हमारी वोकैबुलरी का एक छोटा सेशन, वोकैबुलरी दुनिया भर की होती है बेटा, याद रखिए, वोकैबुलरी कभी खत्म नहीं होती। मतलब अगर मैं भी बोल दूं ना आपसे, मैं साफ बोल रहा हूं, मतलब मुझे एज अ टीचर ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, 100% वोकैबुलरी किसी को नहीं आती, मुझे भी नहीं आती, कहीं ना कहीं कोई ना कोई फंस जाते, क्योंकि वोकैबुलरी तो इतनी होती है कि आप जितना पढ़ो उतना कम है, लेकिन हम सारी वोकैबुलरी नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे वो वोकैबुलरी जो कि हमारे डेली लाइफ में यूजफुल है और जिसको हमें स्पोकन में यूज करना है, बात खत्म। बाकी दुनिया भर में क्यों ही मैं आपको परेशान करूं। अब देखिए, मैंने आपको वोकैबुलरी पढ़ा दी, बिल्कुल पढ़ा दी, अब आपको आ गई, हाँ सर आ तो गई, आप बीच बीच में सेंटेंसेस बोल तो रहे थे, नहीं, इस वीडियो को आपको एक बार फिर देखना पड़ेगा, और जहां जहां पर मैं आपको सेंटेंसेस के एग्जांपल्स दे रहा था, वहां वहां आपको सेंटेंसेस के एग्जांपल्स आपके खुद से बनाने हैं। जैसे कि स्टार्ट करते हैं फिर से, फर्स्ट पेज पर आ जाते हैं हम, जैसे लिखा है हम दोनों, तो अब आप सोचो हम दोनों मतलब वी बोथ। अब एक हिंदी का सेंटेंस बनाओ, एक हिंदी का सेंटेंस बनाओ कि हम दोनों खेल रहे हैं, हम दोनों खेल रहे हैं। तो हम दोनों के लिए क्या यूज करना है, हम दोनों के लिए आपको यूज करना है वी बोथ, और खेल रहे हैं आर प्लेइंग। जब तक आप अपने आप से सेंटेंसेस बनाने का ट्राई नहीं करेंगे, आपकी वोकैबुलरी आपको नहीं आएगी, ये है बिल्कुल प्रैक्टिकल बात। आपको बल्कि कोशिश करना है कि हर एक सेंटेंस, जो मैं भी सारी आपको स्क्रीनशॉट दिलवा रहा हूं इसके, हर एक वर्ड से आपको एटलीस्ट 2 सेंटेंस बनाने हैं। अच्छा, अब एक चीज थॉट दिमाग में आती है हमारे, क्या, अरे सर वो हमसे बनेंगे नहीं, हमारे गलत हो जाएंगे, अरे होने दो ना यार, कौन सा तुम्हें कोई फांसी पे चढ़ा देगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत ही तो होगा ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा ना, गलत से ज्यादा कुछ होगा क्या, नहीं होगा। तो टेंशन नहीं लेना है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, करो। बोलते हैं ना कि एक बड़ी अच्छी सी थॉट है कि जब तक इंसान कोई काम करता नहीं है ना, कि जीत मिले या ना मिले, जीत मिले ना मिले, सही हो गलत हो एक बात है, लेकिन तुम कोशिश भी ना करो, ये तो गलत बात है, राइट। तो सही गलत जो भी हो रहा है ना, होने दो, कोई दिक्कत नहीं, गलत ही तो होगा, होने दो, कौन सा फांसी चढ़ा दिया जाएगा, हो जाने दो गलत, लेकिन तुम कोशिश नहीं कर रहे ये सोच के कि गलत हो जाएगा, ये गलत बात है भाई। तो गलत बात नहीं करनी है, कोशिश करो। 10 सेंटेंस लिखोगे, 5 गलत होंगे, 5 सही होंगे, 5 सेंटेंस लिखोगे, 2 सही होंगे, 3 गलत होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला काम है कि करना है, जब तक करोगे नहीं तब तक आएगा नहीं। और मन में ही सोच लोगे कि मैंने सोचा ऐसा होगा, मैंने सोचा मुझे आएगा ही नहीं, मैंने सोचा मुझसे होगा ही नहीं, सोचना नहीं है, करना है, ठीक है। तो आपका काम क्या है कि आपको इन सभी वोकैबुलरी से, चलिए स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, पहले वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दूसरे वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तीसरे पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चौथे पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और 5th पेज का स्क्रीनशॉट। अब इन सारे ही सेंटेंसेस से आपको हिंदी का एक सेंटेंस बनाना है बड़े आराम से, और फिर उसकी इंग्लिश बनाने का ट्राई करिए।
मे भी हो सकता है कि आपको किसी शब्द का सेंटेंस बनाना नहीं आए, तो उसके लिए सत्यम सर है। कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि सर इसका सेंटेंस बनाना मुझे थोड़ा सा मिस्टेकन लग रहा है या मुझसे हो नहीं रहा है सर। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि नहीं सर समझ नहीं आ रहा है, ये वाले पेज के जो वर्ड्स थे वो मुझे समझ नहीं आए, या मुझे ये वर्ड्स से सेंटेंसेस बनाना नहीं आ रहे सर, कैन यू प्लीज हेल्प मी। डेफिनेटली बेटा आई विल हेल्प यू। जो लोग भी पढ़ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बेटा, मैंने इसलिए बोला क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे, हो सकता है कोई लोग जो ज्यादा एज के वो भी पढ़ रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। तो प्लीज आप लोग एक एक सेंटेंस प्लीज बना के ट्राई करिए। जैसे ही आपके सेंटेंस बनाए गारंटेड है, 30 डेज चैलेंज लिया है ना, 30 डेज में हो जाएगा, गारंटी है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आने वाला है डे 4, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी कितने मिनट का हो गया वीडियो? अच्छा 15 मिनट्स हो गया है, ओके। तो 15 मिनट्स का वीडियो हो गया है ऑलमोस्ट, इतना ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आने वाला है वो किसके लिए आने वाला है बता देता हूं। वो वीडियो रिलेटेड है उन लोगों के लिए जो लोग बेचारे जाते हैं और कहीं पर गलती से ये बता देते हैं, या किसी को पता चल जाता है कि क्यों भाई हमने सुना तुम इंग्लिश सीख रहे हो यार, तो इंग्लिश बोल के बताओ। अब उसमें बड़ी असमंजस सी फंस जाती है, तो हम पूछते हैं क्या बोल दें, तो वो कहते हैं कि हमें क्या बता, तुम इंग्लिश सीख रहे हो तुम बोलो। ओके तो 18 मिनट्स का हो गया, ओके ओके। तो हमारे ऑपरेटर साहब बता रहे हैं कि 16 मिनट्स का हो गया। सो क्या बोलते हैं, तो अब क्या बोले यहाँ पर बड़ी असमंजस होती है, यार क्या बोल रहे हैं, यार क्या बोलते हैं। टेंशन मतलब, इसका जो अगला वीडियो बता रहा हूँ ना, ये इसका तोड़ है, पक्का देख लेना, सारे बच्चे देख लेना, जो भी परेशान होने वाले हैं बेचारे, घर जाते हैं, गाँव जाते हैं, या कहीं कोई मिल जाता है, अरे अंग्रेजी बोल के बताओ, बड़ी समस्या हो जाती है। इसका वाला नेक्स्ट वीडियो में उसी का तोड़ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मिलता हूँ आप लोगों से डे 4 वाले नेक्स्ट वीडियो में। आपका अपना एजुकेटर सत्यम सर। 30 डेज चैलेंज है, 0 से हीरो तक।